युगांडा में लोग रोशनी की तो फिलीपींस में पेड़ों की अहमियत समझ रहे हैं। अंधाधुंध कटाई से देश में 50% जंगल खत्म हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब फिलीपींस की 1/4 जमीन ही जंगल से घिरी है। इन जंगलों में जानवरों की कम से कम ऐसी 500 प्रजातियां हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। अगर वक्त रहते इन जंगलों को बचाया नहीं गया तो ये सब लुप्त हो जाएंगी। झाड़ियों और जहरीले सांपों के बीच यहीं कहीं है मेंढकों की हाल में पता चली नई प्रजाति बुश फ्रॉग। नाखून जितने छोटे इन जीवों को प्लेटिमेंटिस नाम दिया गया है। Look, I got it. The first time I see it in its natural habitat. जर्मनी की सहायता संस्था GIZ उत्साहित है। Jemand Interesse hat. जब किसी की जंगलों में दिलचस्पी होगी, उसके आर्थिक फायदे में दिलचस्पी होगी, तो वो जंगलों को बचाएगा, उनका टिकाऊ इस्तेमाल करेगा। यहाँ फिलीपींस में हम अक्सर पाते हैं कि जंगलों में हर किसी की पहुँच है। लोग मजबूरी में रोजी रोटी कमाने के लिए जंगलों में जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें रोजी रोटी के लिए खास इलाके दे दिए जाएं और जंगल को इस्तेमाल वाले और सुरक्षित इलाके में बांट दिया जाए तो उनकी ज्यादा मदद होगी, क्योंकि जंगल उनके इस्तेमाल के लिए ही होगा। गांव वालों को पास के ही जंगल का एक इलाका इस्तेमाल के लिए दिया गया है, जहां वे फल सब्जी उगा सकते हैं। एक आध पेड़ भी काट सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें उस जगह पेड़ लगाने होंगे जहां पहले पेड़ काटे गए हैं। एक बड़े पेड़ को काटने का मतलब है लकड़ी बेचकर एक परिवार का साल भर का गुजारा। ये बड़ा लालच है, पर गांव के लोग नजर रख रहे हैं कि कोई ऐसा न करे। जब मैं छोटी थी, मेरे माँ बाप भी दूसरे परिवारों की तरह यहाँ पेड़ काटते रहे। हमारी जिंदगी इसी से चलती थी। फिर हम बाद में नारियल के पेड़ लगाने लगे और उससे घर चलने लगा। तब खाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब हमें नए पेड़ लगाकर उस नुकसान की भरपाई तो करनी है। वर्षा वन संरक्षण कार्यक्रम के तहत दी गई दूसरी जमीन पर नारियल और दूसरी चीजों की खेती होती है। इसकी कमाई से उनके परिवारों की हालत सुधर रही है। हमारे लिए बहुत कुछ बदल गया है। पहले मैं बस घर के काम करती थी, लेकिन अब लगभग हर रोज एक नया पौधा लगाती हूँ। इससे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने घर की मरम्मत करवा पाई। पहले ये सिर्फ झोपड़ी थी, अब ये पक्का मकान है, सोफा है, आराम की दूसरी चीजें भी हैं। मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज पाई, उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब वो यूनिवर्सिटी में है। नई पहल से जंगल हरे भरे हो रहे हैं और गांव के लोगों की जिंदगी भी बदल रही है।